मिल्कीपुर को लेकर अभी घोषणा नहीं की गई है। ये बड़ी खबर आ रही है। अयोध्या की ये सीट है जहां पर उपचुनाव होना है, लेकिन चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिल्कीपुर की तारीखों की घोषणा नहीं की है। ये क्यों नहीं की है, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल हो जाता है। अयोध्या जहां पर बीजेपी को शिकस्त मिली थी, इंतजार था कि इस बार मिल्कीपुर में उपचुनावों में क्या होगा। बहरहाल चुनाव तारीखों की घोषणा मिल्कीपुर को लेकर नहीं की गई है। मानस श्रीवास्तव यूपी से जुड़े हैं हमारे साथ लखनऊ से। मानस, क्या वजह बताई गई है, मिल्कीपुर में तारीखों की घोषणा नहीं की गई है? जी बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर मुझे भी ये लिस्ट देख करके एक बड़ी हैरत हुई कि 10 विधानसभा सीटें थी जिसमें उपचुनाव होना था। इसमें सबके नाम इस सूची में, जब उत्तर प्रदेश की सूची में देख रहा था और उसमें मिल्कीपुर का नाम नहीं है, तो मैंने कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन अभी ये खबर मिल रही है कि सिर्फ 9 ही सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट, जिस पर पूरे देश की निगाहें थी, उस पर चुनाव का कोई जिक्र इसमें नहीं है इस सूची में। तो मैं खुद भी बहुत हैरत में हूं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, मिल्कीपुर की सीट क्यों छोड़ दी गई। मिल्कीपुर सीट जो सपा और भाजपा के बीच प्रतिष्ठा का सवाल है। अयोध्या से आती है मिल्कीपुर सीट, जहां के अवधेश प्रसाद जो विधायक थे, वो लोकसभा का चुनाव जीते, बीजेपी को शिकस्त देकर के वो सांसद बने और उसको लेकर के पूरे देश भर में एक मैसेज देने की कोशिश की गई भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कि अयोध्या जहां पर इतना भव्य आयोजन, इतना बड़ा आयोजन किया गया इस सदी का, वहां पर चुनाव हार गए क्योंकि बीजेपी से लोग असंतुष्ट हैं। खुद मुख्यमंत्री 5 बार लोकसभा चुनाव के बाद से 5 बार मिल्कीपुर का दौरा कर चुके हैं। बावजूद इसके अगर इसका सूची में ये नाम नहीं आता है, और समाजवादी पार्टी तो कैंडिडेट भी घोषित कर चुकी है। मिल्कीपुर से अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद का नाम घोषित हो चुका है, जो समाजवादी पार्टी ने हरियाणा चुनाव में जब मतदान हुआ उसके ठीक अगले दिन जो सूची जारी की, पहली सूची 6 लोगों की, उसमें मिल्कीपुर का जिक्र है। उसमें अजीत प्रसाद को कैंडिडेट घोषित किया गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से। तो ऐसे में मैं खुद भी बहुत हैरत में हूं कि आखिर ये केंद्रीय चुनाव आयोग ने इसको क्यों छोड़ दिया। आखिर मिल्कीपुर सीट से क्या परहेज है, या ये कोई टाइपिंग एरर है, या कहीं से कोई चूक हुई है, या इसके पीछे की वजह क्या, किन्हीं और कारणों से रोका गया, लेकिन इसको स्पष्ट नहीं किया गया अभी तक। लेकिन जो सूची है मेरे पास, उसमें बाकी सभी 9 सीटों का जिक्र है। इसमें करहल का भी जिक्र है, इसमें खैर का, गाजियाबाद जो सदर सीट है उसका भी जिक्र है, और तमाम जो मझवा सीट है, फूलपुर, सभी का जिक्र है। या सीसामऊ की सीट जो कि इरफान सोलंकी को, जो सपा विधायक, उनको सजा होने के बाद जो सीट खाली हुई थी, उसका भी जिक्र है। लेकिन मिल्कीपुर सीट छोड़ दी गई, ये अपने आप में बड़ा हैरत का विषय है। निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि चुनाव आयोग आने वाले वक्त में, या हो सकता आज ही इस कारण को स्पष्ट करे कि आखिर मिल्कीपुर को क्यों छोड़ दिया गया, क्योंकि विपक्ष के सियासी तीर वैसे ही भारतीय जनता पार्टी को लेकर के लगातार चल रहे हैं। तमाम तरीके के आरोप आप देख ही रहे, लगाए जा रहे हैं। चुनाव आयोग से लेकर के ईवीएम को निशाने पे लिया जा रहा है। ऐसे में मिल्कीपुर को सीट को अगर छोड़ दिया जाता है तो निश्चित तौर पर ये समाजवादी पार्टी या विपक्ष के हाथ एक बड़ा मुद्दा इस उपचुनाव में बैठे बिठाए उनको मिल जाएगा। तो ये बात अभी स्पष्ट नहीं, कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि इस पर जरूर चुनाव आयोग कोई ना कोई स्पष्टीकरण देगा।